जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का ये प्यारा सा टॉपिक पेशेंट पैकेज इंसर्ट, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीपीआई बोलते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस पे क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आज हम इसके बारे में पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? पेशेंट पैकेज इंसर्ट, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीआई बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, पेशेंट पैकेज मतलब कोई भी पेशेंट या कोई आदमी है जो दवा करा रहा है तो एक उसका पैकेज रहेगा कि पहले ये दवा कितना करा चुका है, पूरी हिस्ट्री वगैरह सब उसकी क्या करेगी, सब कुछ रहेगी, कितना दवा यूज किया है और कितना टाइम ले रहा था और उसका कैसे स्टोरेज कंडीशन, ये सब कुछ हम इसमें क्या कर देंगे, पेशेंट पैकेज इंसर्ट के अंदर देखते हैं। एक फाइल होती है उसी के अंदर होता है सारी चीजें। तो पहले पॉइंट में लिखा है पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज ए FDA approved document in the form of leaflet, बुकलेट या लिफलेट के हो सकता है या बुकलेट के फॉर्म में हो सकता है। दैट हैज द इसेंशियल ड्रग इंफॉर्मेशन, मतलब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू FDA मतलब फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके द्वारा क्या कर दिया, एक लीफलेट तैयार किया जाता है उस पेशेंट का और उस सारी इंफॉर्मेशन मतलब इसेंशियल ड्रग इंफॉर्मेशन मतलब ड्रग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है सब उसी के अंतर्गत रहती है। जैसे आप कोई दवा खरीदते हैं तो दवा में एक पर्ची निकलती है, एक पर्ची निकलती है कि उसका यूज कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, ये सारी चीजें। जैसे आप अच्छी क्वालिटी की कोई ब्रांड पेन खरीदते हैं या कोई चीज वो देखिए सिंपल सा, देखिए क्या खरीदते हैं आप, वो डाबर च्यवनप्राश खरीदते होंगे, ठीक है, तो उसमें लीफलेट रहता है, मतलब ये जब डब्बा खोलेंगे ना तो इसके साथ ये क्या कर देंगे, पर्ची रहती है, उस पर्ची में पूरा उसका डिटेल ब्यौरा वगैरह लिखा रहता है, उसमें कितना चीज क्या चीज मिलाया गया, ये सारी चीजें, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं, ठीक है। उसे कैसे यूज करना है, एडल्ट पर्सन को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज। जैसे च्यवनप्राश खाते तो उस पर लिखा रहता है, यानी 2 चम्मच एडल्ट को बच्चे रहेंगे तो 1 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार, तो उस पर लिखा रहता है कि नहीं, वही इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट पैकेज इंसर्ट पीपीआई बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ड्रग्स को कैसे यूज करना है, ओडी या बीडी, उस पर लिखा रहता है 1 चम्मच 2 चम्मच। ये मोस्टली देखा जाए लीफलेट जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां होती वो अच्छे से बना के सब प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। ड्रग्स यूज के बारे में बताना रहता है उसमें। फिर ड्रग्स डोज मतलब ये जो ड्रग्स है उसका एक्चुअल में डोज कितना आपको देना है उसके बारे में दे रखा। ओवरडोज होगा तो क्या होगा, ओवरडोज मतलब यदि आप ज्यादा अमाउंट में खाएंगे तो साइड इफेक्ट क्या होगा, उस पर्चे पे सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है। कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन मतलब समझते हैं कि नहीं, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन निषेध मतलब किसे हमें इस ड्रग को लेना नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत पड़ी रहेगी। स्टोरेज कंडीशन मतलब वो जो ड्रग्स है उसका स्टोरेज कंडीशन, एक्चुअल में उसे कहां रखा जाएगा इसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। एडवर्स इफेक्ट मतलब उसका यानी इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, यह सब कुछ डिटेल में उस पर्ची पे लिखा रहता। ड्यूरिंग ऑफ मेडिकेशन मतलब क्या होता है, यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या देखा जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसे दवा लेंगे तो उस पर लिखा था यदि एलर्जी होगा तो ये परेशानियां हो सकती हैं, ये परेशानियां तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें उस पर क्या कर देता, पूरा डिटेल में लिखा रहता। तो वो क्या होता, जो पर्ची रहती है उसी को क्या बोलते हैं, पीपीआई बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब लिखा नीचे क्या लिखा, इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट ऑफ पीपीआई मतलब एक्चुअल में उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका ये जरूरी है, ठीक है, उसका फायदा वगैरह सब कुछ उसमें बताया जाएगा, ठीक। तो पीपीआई क्यों दिया जाता। अब बताइए, पीपीआई यदि आपके पास है तो आप जान जाएंगे अच्छा इसमें इस मेडिसिन में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है एक्चुअल में और उस ड्रग्स को कैसे यूज करना, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत रहेगी। तो हमें बताओ बेनिफिट है कि नहीं। तो वही चीज लिखा है इट प्रोवाइड मेनी इसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिकॉशन इन राइट एंड फॉर्म मतलब जो भी पर्ची रहती है, ठीक है, उसके डिब्बे के अंदर जो पर्ची रहती है तो उसमें क्या कहे, इसेंशियल इंफॉर्मेशन जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रिकॉशन के, ठीक है, प्रिकॉशन से रिलेटेड, और राइट एंड फॉर्म में क्या होती है, पिक्चर के फॉर्म में, मोस्टली पिक्चर के नहीं, मोस्टली देखा जाए तो लिखने के फॉर्म में रहता है। किसी किसी पर्ची पे लिखा रहता है कि यानी जो पिक्टोग्राम यूज किया जाता है मतलब पिक्चर बना के वो बना देते हैं कि ऐसे यूज नहीं करना, ये सारी चीजें, ठीक। अरे जैसे कोई आप अमूल दूध खरीदे होंगे बचपन में, ठीक है,
ठीक, तो उसमें लिखा रहता है कैसे उसे बनाना, तो सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि नहीं। उसी पे एक पर्ची आती है जिसे लीफलेट बोला जाता है। कैन बी यूज टाइम टू टाइम, मतलब उसको क्या कर देना है, मतलब उसमें लिखा रहता है कैसे खाना है, तो आप बताइए उसमें यदि आप जान जाएंगे कैसे खाना, तो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उसे आप यूज करेंगे। ठीक, इट इज मेंशन बेनिफिशियल फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडेड इन पेशेंट आल्सो, मतलब क्या कर देता है ये बेनिफिशियल हेल्थ केयर की, मतलब यदि आप ये मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको इसका एक्चुअल में बेनिफिट क्या है, तो आपको क्या बताएगा, ये बताएगा। और यह क्या पेशेंट आल्सो, मतलब पेशेंट जो थोड़ा एजुकेटेड रहेगा वो सब क्या करेगा, जान जाएगा। नहीं तो पिक्चर के जरिए उस पर लिखाया रहता है ऐसे मसल बना देगा, ठीक है, तो लगेगा लोगों को अच्छा मसल गेन करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक, ये हो गया। इट इज एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन इन अपडेट टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल डाटा अवेलेबल। क्या रखा हमसे, क्या एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जिससे उस ड्रग से जो भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिली उस सब क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया जाएगा और टाइम टू टाइम उसे क्या कर दिया जाएगा, अपडेट किया जाता है। ठीक है, अपडेट किया जाता है। बेसिक क्लिनिकल डाटा अवेलेबल होती है, मतलब जो भी चीज उसमें क्लिनिकल डाटा होती है कि मतलब ऐसे इसे यूज करना, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, ये सारी चीजें, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें सब क्या होती है उसी वो पर्चा होता है जो लीफलेट होता है उसी के अंदर सब कुछ क्या उसमें पड़ा होता है। ठीक, तो वही चीजें यहां से इंपॉर्टेंट। तब बताइए क्या होगा आपको, बेनिफिट हेल्थ केयर के लिए और हेल्थ इंफॉर्मेशन, मतलब इसेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ उस पर्चे पे दे दिया गया। ठीक है, यानी डोज कैसे दे दिया, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, स्टोरेज कैसा रखता है, बताओ। तो हम जान जाएंगे तो हम मेडिसिन को अच्छे से बचा के रखेंगे। तो ये उसका बेनिफिशियल है। अब क्या दे रखा, सिनेरियो ऑफ पीपीआई यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्री, मतलब सिनेरियो कैसे अपने इंडिया में यूज किया जाता है और अदर कंट्री में कैसे यूज किया जाता है। अब तो मोस्टली देखा जाए तो वेबसाइट के अंदर, जैसे मान लो कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई ड्रग्स है तो एक साइट बना दी जाती है जो सारी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन उसी साइट पर रख दी जाती है। मान लेते हैं वहां पर गए, आप वो क्लिक किए, इंटर किए और उस दवा का नाम किए, तो उसमें साइड इफेक्ट, डोज, किसे लेना है किसे नहीं लेना है, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो वही तरह का सिनेरियो इंडिया में कैसे होता है और अदर कंट्री में कैसे होता है। तो यहां पर देखा जाए सबसे पहले लिखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत, और जो रूल होता है 1945 के अंदर, गिवन आइडिया टू पैकेज इंसर्ट इन इंडिया, मतलब क्या होता है ये एक्ट है। ठीक है, जब आप लॉ इन एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सारा लॉ दिया हो गया किसके अंतर्गत, जो लॉ वगैरह है सब कुछ आप डिटेल में देखने वाले। तो वही चीजें क्या रखा, इनके अनुसार देखा जाए तो हर एक पैकेज में क्या होता है, इंसर्ट इन इंडिया, मतलब जितना भी पैकेज है सब वो लीफलेट उनके अनुसार डाला जाएगा इस एक्ट के अनुसार। मतलब जो भी ड्रग्स है, जो भी दवा है, दवा के साथ आपको पर्ची, उसकी इंफॉर्मेशन कहां से बनी है, बैच नंबर, किस कंपनी से बनी है, सब कुछ आपको देना कंपलसरी है। ठीक है, लिखा द पीपीआई मोस्ट ऑफ द इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन ऑन थेरेपेटिक इंडिकेशन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, contraindication, special warning, precaution, drugs interaction and contraindication in pregnancy, lactation and antidote for the overdosing and given section, यानी सेक्शन जो तुम्हारे पास सेक्शन 6.2 है लॉ के अंतर्गत, उसके अंदर सारी चीज दिया है। कहा रखा क्या, इसमें थेरेपेटिक इंडिकेशन, मतलब आप जो यदि मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या है उसके बारे। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसके मेथड, मतलब जो ड्रग्स का उसे कैसे एक्चुअल में यूज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें बताना। कॉन्ट्राइंडिकेशन, निषेध, किसे लेना नहीं है। स्पेशल वार्निंग, स्पेशल वार्निंग दी जाती है, जैसे आप पैरासीटामोल खरीदेंगे तो उस पर लिखा रहता है, एक लाल कलर का ऐसे बना देगा ब्रैकेट, लिखेगा यदि ज्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं पैरासीटामोल तो लीवर को ये डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो हर एक चीज की स्पेशल वार्निंग लिखी थी। प्रिकॉशन, कैसे आपको प्रिकॉशन करना है। ड्रग्स इंटरेक्शन, ड्रग्स इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया, ड्रग्स यदि ये दवा खा रहे हैं तो कौन सा भोजन आपको नहीं करना है, इस ड्रग्स को, मतलब इस दवा को यदि ले रहे हैं तो दूसरी दवा को नहीं लेना है, ये सारी चीजें उसमें लिखा रहता है। यानी कंट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, मतलब कोई फीमेल यदि प्रेग्नेंट है तो उन्हें पहले निषेध दिया जाता है, अच्छा ये मेडिसिन न खाइए, ये मेडिसिन खाइए, उसमें होता है बिना डॉक्टर के सलाह से आप कुछ भी चला नहीं सकते हैं। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड, मतलब वो जब यदि लैक्टेशन पीरियड करा रहे हैं, मतलब दूध पिला रहे हैं, तब भी उसमें बहुत सारी कंट्राइंडिकेशन दिया जाता है कि अच्छा ये दूध खाएंगे तो बेबी को भी इफेक्ट हो सकता है। तो सारी चीज देख कर ही क्या करी जाती है, सब एटीट्यूड, मतलब सब जितना भी प्रोसेस होता है सब उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो एक अच्छे फिजिशियन रहते तो वो सब अपना देख लेते हैं, ठीक है, तब उसी तरह से वो सजेस्ट करते हैं अच्छा मेडिसिन खाइए। एंटीडोट फॉर द ओवरडोजिंग एंड गिवन, मतलब क्या होता है यदि आप ओवरडोज कर गए ना, कितने लोग होते हैं कि दर्द हुआ
दर्द हुआ, ठीक है, तो आज मेडिसिन खा लिए, 2 घंटा बाद फिर दर्द होगा, फिर दर्द खा लेंगे, ठीक, तो वो बताओ ओवरडोज हो रहा है कि नहीं। तो उसमें ओवरडोज, यदि ओवरडोज होता तो उसका एंटीडोट कैसे खोजना था, ज्यादा ओवरडोज जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें एक पर्ची में लिखा था ओवरडोज यदि देना तो ये मेडिसिन देंगे तो इसे सप्रेस कर देगा। तो सेक्शन कितने में लिखा, 6.2 में लिख रखा, ठीक। फर्स्ट ओपनिंग आप कंटेनर, मतलब पहले ओपनिंग कंटेनर कर ले, स्पेशल स्टोरेज, मतलब यदि आप कंटेनर को ओपन कर लिए हैं, ठीक है, तो स्पेशल स्टोरेज बताया जाएगा, प्रिकॉशन वगैरह, उसका नेचर बताया जाएगा, स्पेसिफिकेशन बताया जाएगा कंटेनर का, ये सारी चीजें आपको क्या करें डिटेल में बताई जाएगी। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज एंड हैंडलिंग गिवन सेक्शन तुम्हें क्या कर देना है, 6.3 में आपको बताया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्शन कितना दे रखा है, 6.3 दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सब काम करना है। कैसे, जैसे मान लेते हैं आप बॉटल को ओपन करिए, यानी जो भी कंटेनर है मेडिसिन की, दवा है, ढक्कन को खोल दिए, आप ढक्कन को खोल दिए तो स्पेशल स्टोरेज कंडीशन उस पर बताया गया, उसी तरह से आपको रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो खराब मेडिसिन हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जहां नहा रहे हैं किचन उचन में रख दिए, तो यदि जहां पर नहा रहे हैं डुबेसन वगैरह में रख दिए, ठीक, तो वहां से क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, ठीक, ये भी दिक्कतें हो सकती है। नेचर उसका बताया जाए, किस इन्वायरमेंट में उसे रखना है, स्पेस यानी स्पेसिफिक कंटेनर, मतलब एक स्पेसिफिक कंटेनर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना। ऐसे नहीं कि अंगुली से निकाल के चाट लिए, ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आपको करना उसमें, जैसे माने तो कोई पाउडर है तो चम्मच दिया रहता है, उसी चम्मच से आपको क्या कर देना है, निकालना, ये सारी चीजें उसमें दी रहती है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग, मतलब कैसे आपको एक्चुअल में यूज करना है, ठीक है, तो सब कुछ एकदम से डिटेल में दिया। जैसे मान लेते कोई दाद की दवा है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो आपको क्या कर देना, एक स्टिक लेना है, जैसे मान लेते यहाँ अप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, वहां से ऐसे निकाल के आराम से यहाँ अप्लाई कर लेंगे, कि नहीं ऐसे उंगलियां लगा कैसे ऐसे कर ले, फिर ऐसे पिछवाड़ा में ऐसे पूछ दे, मार दे, साफ हो जाएगा, ठीक, जैसे वो चाट चाउमीन वाले करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। यूजलिंग हैंडलिंग प्रॉपर करना है, ठीक है। हैंडलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। हैंडलिंग करना सेक्शन जो है क्या, सेक्शन 6.3 में आपको दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं प्रोविजन पे, ठीक है। प्रोविजन पे थेरापेटिक इंडिकेशन उसमें बताया रहता है, डोज कैसे होता है, ठीक है, और क्या होता है, ड्रग्स इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी इन लैक्टेशन में आपको बताना ही बताना पड़ेगा। फिर क्या रखा है, मोर इफेक्टिव टाइम टू टाइम करेक्शन, मतलब क्या होता है, यदि कोई मेडिसिन है तो उसे टाइम टू टाइम करेक्शन किया जाता है, अच्छा ऐसे लेना, ये सब सारी चीज जानकारी उसमें रहती है, ठीक है। मोस्ट कंट्री कंप्यूटर इन इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब क्या होती है, बहुत सारी कंपनी, जैसे क्या होगा यूएस हो गया, ठीक है, और ये चाइना हो गया, तो उनकी क्या हो गई, खुद की साइट रहती है, क्या कर देती है, खुद की साइट